हेलो एवरीवन। धनु राशि सैजिटेरियस, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी राशि धनु है या फिर आपके पार्टनर की राशि धनु है तब भी आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी और की राशि धनु है तो उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके साथ अभी रिश्ते में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर शादीशुदा, तो उनके साथ आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे, आप दोनों का समय आगे कैसा रहेगा, ठीक है। क्या चीज़ें आ रही हैं, वक्त आगे आने वाले वक्त में क्या बदलाव आ सकते हैं आपके रिश्ते में। अगर अभी आप दोनों का रिश्ता खराब है या अच्छा है तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और जितना मैच होता है ना आपके सिचुएशन के साथ उतना ही क्लेम कीजिएगा। कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपकी सिचुएशन के साथ मैच ना करे, वो किसी और के साथ मैच करे, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है, तो कभी भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, धनु राशि सैजिटेरियस, जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके एक्स भी हो या आपके क्रश भी हो, तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में। अगर ये व्यक्ति, आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं तो वापस आ रहे हैं वो, ठीक है। अगर इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है तो वो जोड़ने के लिए आते हुए नजर आते हैं। अगर इस इंसान ने आपको ठुकराया था, इस रिश्ते को ठुकराया था, तो ये वापसी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है या मुझे तुम ही चाहिए मेरी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ फैसला हो, कोई फैसले के साथ आपके व्यक्ति आपके ज़िंदगी में रिटर्न आने की यहाँ पर भारी मात्रा में एनर्जी मुझे नज़र आती है। कोई है जो जिसने आपको छोड़ा है या छोड़कर चली गई है या चला गया है, वो वापस आने की यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है। अगर आप किसी के इंतज़ार में हो कि उसकी तरफ से कॉल आए, मैसेज आए, वो मिलने आए मुझसे, फिर से हम दोनों रिश्ते में आए, तो ये यहाँ पर होते हुए नज़र आता है। धनु राशि सैजिटेरियस, आपके लिए कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में नहीं है, जिसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, या जो व्यक्ति हो सकता है आपका पति या पत्नी जिसने डिवोर्स की बात की थी लेकिन रिश्ते को बचाना चाहता है या बचाना चाहती है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो कोई पास्ट में से व्यक्ति, ठीक है, पास्ट भी नहीं कह सकते, हाल ही में हुआ है ये सब चीज़ें, ब्रेकअप हुआ था और फिर से वापस आना, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा था, वो वापस आपके प्यार में पागल होकर आ रहा है। ये क्यों होता है पता है? उस वक्त हो सकता है आपके पार्टनर भटक गए थे, उस वक्त हो सकता है आपके पार्टनर के कुछ भी समझ में नहीं आया, या हो सकता है कि ये गुस्से वाले हैं, गुस्सा करके तोड़ दिया रिश्ता। अभी उनको पता चला कि नहीं यार, मैंने गलत किया। तो ऐसा भी होता है, इंसान है, वो भी एक इंसान, आप भी एक इंसान, आपके जैसी भावनाएं हैं, आपके जैसे इमोशंस हैं, वैसे उनकी भी इमोशंस और भावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है उस वक्त वो आपके प्यार को नहीं समझ सके, अभी वो समझ गए हैं, तो रिटर्न आने की एनर्जी क्लियरली है। तो कोई ऐसा व्यक्ति आने वाले 3 हफ्ते में, आने वाले 30 दिन के अंदर, आने वाले 3 महीने के अंदर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आपको अप्रोच करके एक नई शुरुआत, क्या बात है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे कहता है आपका घर बसता हुआ नजर आता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो रिश्ता टूटने पर था, टूटने वाला था, डिवोर्स होने वाला था, फिर से घर बसता हुआ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नज़र आता है। और जो सिंगल्स हैं और अलग रिश्ते में हैं उनके लिए एक नई शुरुआत, फिर से वो मेहनत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर ना आपके साथ इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, या फिर उनको अपनापन महसूस हो रहा है आपकी तरफ। सो देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप दोनों के दरमियान होती हुई नजर आती है। एक पॉजिटिविटी, ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, एस ऑफ पेंटिकल्स नंबर 1। और ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। हो सकता है पिछले 4-5 महीने या 5-6 महीने आप बहुत ज़्यादा अपने उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी लव लाइफ में। मतलब जिससे प्यार किया उसके बदले में आपको प्यार मिला ही नहीं, सिर्फ धोखे मिले, रोना धोना, टेंशन, ये सब कुछ मिला आपको। अभी का वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, मतलब ये क्या है ना, आप जिस इंसान को चाहते हो उसको चाहना आपने बंद नहीं किया। मतलब हो सकता है आपके पार्टनर बदल चुके थे, वो आपसे नफरत कर रहे थे, वो आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आप वहीं पर ठहरे हुए उनका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हो कि एक ना एक दिन ये व्यक्ति मेरे प्यार को समझेंगे, मेरे फीलिंग्स को समझेंगे। या फिर आप ऐसे व्यक्ति हो जहाँ पर अपने
कोशिश करना छोड़ दिया। अभी आपको लगा कि मुझे रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि इसको मेरी प्यार की कदर है और खुद चलकर आता है या खुद चलकर आती है मेरी ज़िंदगी में, तभी मैं उसे अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। तो वो यहाँ पर दिखाई देगा, वो खुद चलकर आ रहे हैं। ऐसा आपने सोचा होगा कि वो खुद चलकर आएंगे तभी मैं उसको अपनाऊंगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। टावर, देखिए यहाँ पर एनर्जी ऐसी है ना कि आपके पर्सन ने बड़े बड़े सपने देखकर ना आपसे रिश्ता तोड़ा था, लेकिन वो सारे सपने असफल हो गए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि आपके पार्टनर किसी और की खुशी के लिए आपके साथ रिश्ता तोड़ा। अभी मैं यहाँ पर क्लियर करूँ, किसी और की खुशी के लिए मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी परिवार की खुशी के लिए आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, या आपके पार्टनर ने किसी और रिश्ते के लिए या किसी और रोमांटिक पार्टी के लिए आपको आपको कट ऑफ कर दिया था और उनके साथ रिश्ता जोड़ा था। ठीक है, तो वहां पर उनकी दाल नहीं गली, वहां पर उनको इज्जत नहीं मिली, वहां पर उनको प्यार नहीं मिला और ये प्यार के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं कैसे रिश्ता ठीक करूं। तो मुझे लगता है कि एक सबक मिला है आपके पार्टनर को। जितने भी लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के वजह से तकलीफ में है, वो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को 333 टाइप करके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए थर्ड पार्टी चली जाए। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर निराश है, प्यार की तलाश में आपके टुवर्ड्स वापस आ रहे हैं। चाहे वो आपका आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है, वो वापस आ रहे हैं क्योंकि आज इस इंसान को लगता है कि आपका प्यार सच्चा है, या फिर वो समझ चुके हैं कि आपके जैसा प्यार उनको और कोई नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी कि इस इंसान को खुद ही लगने लगा है कि आप ही हो जिसके साथ वो महफूज है, सेफ है, किसी चीज़ की चिंता नहीं, कोई नोक-झोंक नहीं, कोई लड़ाई नहीं, समझदारी, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, ये आप दोनों के रिश्ते में है। वो उन्होंने शायद किसी और से एक्सपेक्ट किया था कि आपके जैसा कोई उनको प्यार करेगा, आपके जैसा ही कोई समझेगा, आपकी जैसी उनकी कोई सेवा करेगा, केयर करेगा, फ़िक्र करेगा, वो उनको नहीं मिला है। ठीक है, आज इस आपके पर्सन की आँखें खुली हुई मुझे नज़र आती हैं और बेहतर डिसीजन के साथ शायद वो, क्या होता है ना, इंसान को जब तक कहते हैं ना हम कि मंजिल पाने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं और किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं लोग, इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत कुछ तकलीफ़ें झेलने के बाद ही कुछ हासिल हो जाता है। ठीक है, सो देन दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद एक पैचअप एनर्जी आपके लिए, थर्ड पार्टी हटने के बाद यस, न्यू बिगनिंग, सन का कार्ड। सो आने वाले 19 दिन, आने वाले 2 हफ्ते, आने वाले 3 महीने, आने वाले 2 महीने लकी है आपके लिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि पहले जैसा रिश्ता भी बन रहा है आपका, पहले जैसे पार्टनर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर छोड़कर कहीं दूर चले गए थे, हो सकता है आउट ऑफ कंट्री भी गए थे, वो रिटर्न आ रहे हैं और आपकी टुवर्ड्स एक फिर से एक नई शुरुआत, कह सकते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी टुवर्ड। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या इनकी ज़िंदगी में आपने जो बदलाव लाया था ना, वह वो उनको चाहिए वापस। मतलब वो एक होता है किसी के साथ आपका एक कनेक्शन इतना बन जाता है अच्छा ना, कि उस इंसान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपको इस पार्टनर को क्या लग रहा है या उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो बताने से पहले आप पता कर देते हो, उनका चेहरा देखकर, उनकी आंखों में देखकर। ये एक अलग लेवल का कनेक्शन आप दोनों का है। तो आज ये पर्सन जो है आपके पार्टनर, इनकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आता है कि जो जो आपने कहा उसके ऊपर उन्होंने सोच लिया और कहीं न कहीं आप जीत गए हो, आपके पार्टनर हार गए हैं और वो आज आपके सामने झुकने के लिए तैयार है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पाने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर उनका प्यार सच्चा है। भले वो बीच में आपको धोखा दे रहे थे, या बीच में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया किसी और के लिए, मतलब वो चीज़ें आपको पता है, नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको यही गाइडेंस देना है कि जो क्या हुआ था, वो अगर आप सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो हुआ सो हुआ। अगर सच में आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो आज से आप बदल सकते हो अपने आप को भी, और अगर आपके पार्टनर आपके लिए बदल चुके हैं तो उनको आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ही अगर आपकी खुशी है
तो फिर आप सिंगल रहें तब भी खुश नहीं रह सकते, किसी और के साथ रहें तब भी खुश नहीं रह सकते, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप अपनी खुशी के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपकी खुशी इस इंसान के साथ है तो लेट गो करें चीज़ों को कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अभी आगे का वक्त एक बैलेंसिंग वक्त नज़र आता है। सन का कार्ड एक नई सुबह और एस ऑफ पेंटिकल 1 की एनर्जी जो ये कहती है मुझे कि चाहे आप दोनों के दरमियान कितनी भी मुसीबतें थी, कितनी भी तकलीफ़ें थी, या इस इंसान ने कितना भी आपको इग्नोर किया था, इस इंसान ने आपको अपने काबिल नहीं समझा था, तो आज ये बुरे दिन देखे हैं आपके पर्सन ने, इसलिए आपकी वैल्यू पता चली। जो दिक्कतें आपको आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, जो जो चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं बिना वजह इस इंसान की वजह से, वो सारी चीज़ें उनको मतलब कहीं न कहीं आपको धोखे दिए, उनको भी धोखे मिले। आपको चीट किया, उनको भी चीटिंग एनर्जी मिली, ठीक है। आपको डिसरिस्पेक्ट किया, उनको भी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो वही कहते हैं ना कि कर्मा यही होता है कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अभी वक्त बदल रहा है इस रिश्ते में आप दोनों के, और आपके पार्टनर आपके सच्चे प्यार की कदर करने लगे हैं। बहुत ही जल्द वो अप्रोचिंग एनर्जी या आपसे मिलने की उम्मीद रखते हुए नजर आते हैं। उनको तो लगता है कि इतना आसान नहीं है 2 कार्ड्स में कि आप वो कहीं न कहीं माफ़ी के लायक नहीं है और आप उनको आसानी से माफ़ भी नहीं करोगे। देखते हैं और कुछ 3 कार्ड्स लेकर गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। एग्ज़िस्टेंट देखिए, आप अपने अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं, या पर्सन गोइंग विद द फ्लो। अभी ये पर्सन धीरे-धीरे आपकी टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि आप सोर्स हो, यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में उजाला आया, या हो सकता है कि गलत आदतों में थे आपके पार्टनर, गलत लोगों की संगति में थे, गलत चीज़ें कर रहे थे। आपने बहुत बड़ा बदलाव, आपका योगदान बहुत बड़ा है कि इस इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए। गोइंग विद द फ्लो ये कहता है कि पर्सन अभी बहुत जल्दी-जल्दी कुछ नहीं करना चाहते। आकर ये नहीं कहना चाहते कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए। ये धीरे-धीरे मुझे लगता है कि स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी छोटी-सी गलती इस रिश्ते को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। तो अभी आपके पर्सन धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, और मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आई है। जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपकी वैल्यू अगर किसी को समझ में आ जाती है, मतलब ये इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इस इंसान ने मेरे लिए तकलीफ़ें झेली है, इस इंसान ने बुरे वक़्त में मुझे मदद की। ये जब आपको एहसास होता है, तभी आपका मन परिवर्तन हो जाता है। सो नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट एक्जिस्टेंट। आपके बिना क्या है उनकी ज़िंदगी में? कुछ भी तो नहीं। अगर आप हैं, तो सब कुछ है, वो खुश भी हैं, और मुझे लगता है कि नंबर 1 एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और इस इंसान को लगता है, या इस इंसान को पता चला है कि लाइफ पर्पस देखिए, आप अपनी आपकी लाइफ में या हर किसी के लाइफ में बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं। कुछ ही लोग रहते हैं जिनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। हर एक इंसान से रोज़ाना जो आप मिलते हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे ही आप किसी से मिलते नहीं हो। चाहे वो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, आपके ज़िंदगी में हैं, आपकी ज़िंदगी से चले गए, उसके हर एक रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ वजह है। इस इंसान से मिलना एक लाइफ पर्पस हो सकता है, या इस इंसान से मिलना आपकी किस्मत में लिखा था, उनकी भी किस्मत में लिखा था। बीच में फासले आए थे, फिर से वो जुड़ते हुए एक टावर मोमेंट के बाद मुझे टेम्परेंस एंड सन कहता है कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए बुरा सा बुरा ब्रेकअप जो हुआ था आप दोनों के दरमियान, या रिश्ता बहुत ख़राब कर दिया था या हो गया था, वो फिर से जुड़ता हुआ आप दोनों एक होते हुए मुझे नज़र आती है। इसके लिए वक्त लग सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने रीडिंग देख लिया कुछ ही दिनों में हो जाए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो यस, आपका विश्वास भी काम करता है, आपका मैनिफेस्टेशन भी काम करता है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है कि आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। 14 नंबर आपके लिए लकी है। नंबर्स, लकी नंबर्स 28, 14, 32, ठीक है। उसके साथ साथ 31, 11, 14, 14 नंबर लकी है। 10 नंबर आपके पर्सन जो है वो जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त या दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।